अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुहतरम इस्लामी भाइयों, मैं कोई तकरीर करने नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं कोई मुकर्रिर हूँ, ये तो अच्छे से समझ लीजिए। मैं जो आप लोगों को रातों दिन सिखा रहा हूँ या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उस ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू होनी है जिसमें जो बहुत से लोगों के सालिकों के मसाइल हैं और सालिकीन कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उससे मुताल्लिक़ ही हम लोग गुफ्तगू करना जा रहे हैं। आइए हम सब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बिरादराने सालिकीन, तालिबीन, मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुस्लिमीन, अल्लाह का फजल व करम और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम है कि आज आप ये बागो बहार राह सलूक की जो देख रहे हैं और इसमें हम और आप सभी शामिल हैं। अगर हम इस पर अल्लाह के लाखों करोड़ों सजदे करें तब भी हम उसका एहसान अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। फिर उस पर भी करम बालाए करम ये कि अहले सुन्नत व जमात में कबूल फरमाया, क्योंकि अगर हम मुसलमान पैदा होते और मुसलमान बनने के बाद भी किसी बातिल फिरके में चले जाते नाउज़ु बिल्लाह, तो मुसलमान होने के बाद भी इस्लाम का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद करम बालाए करम ये कि हमें कादरी गुलामों में अल्लाह ने कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब करम बालाए करम ये भी है कि कादरियत पर काम करने की हमें आपको तौफीक बख्शी अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला हमसे कादरियत पर काम ले ले, आमीन। और अल्लाह ताला अपने गौस के गुलामों में ताहयात ताममात इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। और हमें हमेशा ताहयात ताममात ता जन्नत यूं ही कादरियों में कबूल रखे। मुहतरम इस्लामी भाइयों, सुलूक का मकसद क्या है? खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। ये जो जुमला है, ये जुमला मेरा नहीं है। मैं बार बार अपने जहन में ये सोचता था कि मेरा जो ये मकसद और मिशन है, इसको चंद जुमलों में कैसे लोगों को बताऊं और किस तरह से चंद जुमलों में इसको नारे के तौर पर और मकसद के तौर पर सबको रटवा दिया जाए। क्योंकि हर तहरीक का एक मकसद होता है, हर तंजीम का एक मकसद होता है, हर इदारे का एक मकसद होता है, हर मिशन का एक मकसद होता है। तो उस मिशन को चंद लफ्जों में या कुछ जुमलों में बयान करने में लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। अब मैं इतनी बड़ी बात को लंबे पैमाने पर बयान करूं तो ना आपके पास सुनने का वक्त है, ना ही शायद मेरे पास सुनाने का वक्त है। फिर अलग अलग मैं इतने जुमले कहाँ से कहूँ? फिर सारी बातों को दो जुमलों में कहने के लिए ये जरूरी होता है। तो मैंने औलिया इकराम की बारगाह में इस्तिगासा किया। फिर एक दिन मैं अपने प्यारे मुर्शिद सरकार सैयदना साबिर पाक की बारगाह में बैठा था, तो मैंने ये अर्ज किया। तो बैठा हुआ था मुराकबे में, आंख बंद किए हुए, तो अचानक देखा कि जैसे स्क्रीन पे कुछ चलता ना, लिखा हुआ चलता ना आजकल स्क्रीन पे, वो ऐसे चलने लगा, खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। खालिक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरे साबिर पाक का जुमला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। हमारा मकसद खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। बताइए, साबिर पाक के जुमले को भी इतने सीली हुई आवाज में बोल रहे हैं जैसे कि अरे भाई अब तो कॉफी भी पिला दी और माशाल्लाह लंगर भी खिला दिया गौसे पाक ने।
और अब भी इतनी मतलब नरम आवाज में बोले, बुलंद आवाज से बोले, हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत, हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत, हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत, हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत। सुभान अल्लाह। और यूं ये कुरान की आयत की तर्जमानी भी करता है ये जुमला, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत की दो किस्में हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अल्लाह के फराइज व वाजिबात और जो उसने हम पर वाजिब और फराइज हम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं और जो हम पर अहकामात जारी फरमाए हैं वो हम अदा करें, ये अल्लाह के हुकूक हैं। और जो बंदों के हुकूक हैं उनको हम अदा करें। ये दोनों ही हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद हैं और इन दोनों को ही इबादत कहा जाता है। बेशक इन दोनों को भी इबादत कहा जाता है। मखलूक की खिदमत को भी अल्लाह ने इबादत का दर्जा दिया है और अपनी जो उसकी जो हम इबादत करते हैं वो तो इबादत है ही। और इबादत किसी चंद रकात नमाज का नाम नहीं है, रोजे का नाम सिर्फ नहीं है, हज ज़कात का नाम नहीं, ये तो फराइज वाजिबात हैं हम पर। मोमिन अगर सांस भी लेता है ना, सांस भी उसकी रजा के लिए, तो वो भी इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान वो खाता है उसकी रजा के लिए, वो भी इबादत। वो पीता है उसकी रजा के लिए, वो भी इबादत। वो तिजारत करता है उसकी रजा के लिए, वो भी इबादत। वो सियासत करता है उसकी रजा के लिए, वो भी इबादत। वो इमामत करता है उसकी रजा के लिए, वो भी इबादत। यहाँ तक कि वो चंद कदम भी चलता है ना उसकी रजा के लिए, तो वो भी क्या है? इबादत, इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन को जो अवाम का एक बड़ा तबका ये समझ रहा था कि दीन सिर्फ मस्जिद और मदरसों में कैद है, नाउज़ बिल्लाह, उसको राह सुलूक ने वुसात दी। बेशक उस सोच को वुसअत बख्शी है राह सुलूक ने, कुशादगी अता फरमाई, जहनों को खोला है। और हम घर घर, दर दर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये पैगाम लेकर के जा रहे हैं। खाली इमामा शरीफ बांधा करके आपको भेजना हमारा मकसद नहीं, बल्कि ये जो ताजे कादरी आपके सर पर रखा गया है ये फैजान जारी करने का जरिया है। वो से पाक का बेशक सुभान अल्लाह, जिसके सर पर ताज सज जाता है फैजान जारी हो जाता है बेशक, और वो खिदमत खल्क में लग जाता है। हमें मखलूक की खालिक की इबादत के ताल्लुक से तो हर जगह बताया जाता है। नमाज पर खूब बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे पर खूब बात हो रही है, हज पर खूब बात हो रही है, ज़कात पर भी बात हो जाती है, चारे न चारे। ज़कात पर वैसे कम होती है बात, लेकिन हो जाती है। रमजान में तो हो ही जाती है। सदकात के ताल्लुक से बयान ही नहीं करती, कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती कोई ज़कात के ताल्लुक से। कर्जा हसना के मौके पर कोई कर्जा हसना के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करता। अब जब कौम के सामने आप जो बात करोगे वही तो सीखेगी। मैंने पीछे ज़कात के ताल्लुक से काफी लोगों को बताया, उसमें कुछ लोगों ने उस पर अमल भी किया। तो उनका कहना है ये हल्फिया कि जब से हमने पूरी ज़कात निकालना शुरू की है, जो फजीलत ज़कात की है वो सारी हमने अपनी आंखों से देखी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें कई लोग यहाँ भी बैठे होंगे, मैं उनको खड़ा करके बता सकता हूँ। एक वक्त था कि उनके घरों में दवाओं की पूरी वो लगी रहती थी, यानी मेडिकल लगा हुआ था, और जो कमाते थे वो सब दवाओं में चला जाता था, क्योंकि ज़कात नहीं निकालते। आज का उनका मानना यह है कि दवाओं पर कोई पैसा नहीं जाता और हर साल हम कुछ ना कुछ अल्लाह के फजल करम से खरीद लेते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें 10 रुपए से ज़कात 10 हजार से 5 हजार से ज़कात देना शुरू, 1000 2000 से ज़कात देना शुरू। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे इस इलाके के मुरीदों में वो सबसे आगे चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुनने होंगे, यहाँ बैठे होंगे, और ये उनकी अपनी तारीफ है जो मैं बता रहा हूँ। वो मुझे बताया कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो बताया था कुरान और सुन्नत के हिसाब से जो बताई थी बात, वो बिल्कुल सच है। तो ज़कात देकर मौलवियों पर, मदरसों पर, खानकाहों पर या हमारे किसी गरीब भाई पर हम एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये उनका एहसान है कि वो आपसे लेते हैं जी, और फिर लेकर के अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं।
तो बहरकैफ ये मौजू नहीं है, लेकिन इस पर भी हम तमाम उलमा को, इमामों को अपनी अपनी मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में खूब जिक्र करना है जी इंशाअल्लाह। भाई 100 लोगों को हम बात बताएंगे तो कम से कम 2 लोगों की समझ में तो आएगी। बेशक। और इमाम लोग तो इस मौजू पर बोलना ही नहीं चाहते। मैंने गौर किया कि ये बोलते क्यों नहीं, तो बोले हम कौन सा मदरसा चला रहे हैं जो बोले। अल्लाहु अकबर। अरे जो मदरसा चला है वो करे ज़कात का काम, हम क्यों करें? नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि बोलते ही नहीं साल के 12 महीने। और कई लोग अपने अपने गांवों के अंदर एक बड़ी अजीब काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते महल्ले बस्ती के मस्जिदों में, ये छोटे छोटे मकातिब हैं गांव में, तो वो क्या करते हैं, गांव महल्ले का फितरा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इमाम साहब को हिला शरी करके उन्हीं को दे देते हैं। यानी साल भर जो वो पढ़ाते हैं उसकी तनख्वाह, यानी उनके बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह इमाम साहब को उस शक्ल में दे देते हैं। तो मुफ्ती साहब इस पर भी बोलने की जरूरत है। जी भाई बताइए, आप अपने बच्चों को ही अपनी ज़कात खिला दे रहे हैं। हिले शरी के बाद भाई हिले शरी का भी हिले शरी कर लिया तुमने। एक तो हीला शरी होता, फिर हीले शरी का भी फिर हीला शरी कर लिया। ये तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। बनी इसराइल के जो मौलवियों ने किया था वही काम करवाने लगे आप मौलवियों से। बनी इसराइल के मौलवी क्या करते थे जब अज़ाब आया उन पर, चूंकि उनके यहाँ एक दिन था सब का दिन, यानी हफ्ते का दिन, तो उन पर जो था शिकार करना हराम था। उस दिन वो शिकार या जंग वगैरह नहीं करते थे। तो जितने भी परिंद चरिंद होते थे, शिकार होते थे, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना बाहर आ जाते थे जंगलों से। मछलियां जमीन से ऊपर आ जाती थी, समुद्री सतह से ऊपर आ जाती थी और खूब मौज मस्ती करती थी, क्योंकि उस दिन उनको अल्लाह की तरफ से पता था कि आज हमें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता, हमें आज कोई भी पकड़ेगा नहीं। तो इनके मुंह में पानी आता था बनी इसराइल के लोगों के। तो इन्होंने कहा मौलाना लोगों से, मगर मौलाना जो सालिहीन मौलाना थे उनसे नहीं, जो उनके हिसाब के थे। जाल लगा दो जुमे के दिन और जाके इतवार के दिन खोल लो। तुमने हफ्ते के दिन कहा किया, बताइए कैसे धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी। तो उन पर इस पर अल्लाह की तरफ से उन पर पकड़ा गई। आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हम लोग भी गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी का हम शिकार हैं। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए और हमें इन बातों से बचने की तौफीक बख्शे, आमीन। तो मेरा मशवरा है, जो गांव देहातों में ये काम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को उन्हें बताइए कि भाई आपको इल्म नहीं है, ये हमारे अपने बच्चों के लिए ज़कात नहीं है। जो बच्चे बाहर के पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े मदारिस हैं और उनके पास उन मदारिस को चलाने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो बशक्ल मजबूरी उन इदारों को चलाया जाता है, जबकि उन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत का शिकार है। हालांकि उनको डायरेक्ट भी अगर हम ज़कात दे दें तो उनको जायज हो जाएगी, लेकिन बतौर एहतियात उलमा इकराम वहाँ हिला शरी कर लेते हैं। कसरत उसमें गुर्बत की ही है, गरीबों की ही है, जिसकी वजह से हिला शरी को जवाज दिया जाता है। अब जहां तुम्हारे बच्चे खुद के बच्चे हैं और तुम्हारी खुद की ज़कात है, तो वहां हिले शरी कैसे जायज होगा भाई? समझ में आ रही बात? जी। अब जैसे हमारा मदरसा है, तो यहाँ जो बालिग बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बेचारे बालिग हैं और घर वालों की तरफ से उनको कोई खर्च वगैरह भी अगर नहीं दिया जा रहा है, कमजोर है वो घर से, घर वाले भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको तो अगर हम डायरेक्ट भी ज़कात दे दें तो जायज हो जाएगा। हालांकि इसी सूरत को सही करने के लिए हमने यह खुराक की फीस रखी है। हालांकि खुराक की फीस से हमारा खर्चा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 1500 रुपए खुराक की फीस रखी है। क्या आज एक महीने का खाना 1500 रुपए में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 50 रुपए रोज में 3 टाइम का खाना कैसे हो सकता है? लेकिन हमने कम से कम करके 1500 रुपए रखा। लेकिन 1500 रुपए में भी मेरे ख्याल से चंद ही बच्चे होंगे जो 1500 देते हैं। जी। उसमें बेचारे कमजोर कुछ अपने आप को कमजोर बताते हैं, तो वो कहते हैं 1000 रुपए दे पाएंगे, भाई ठीक है 1000 रुपए। कुछ कहते हैं हम 800 ही दे पाएंगे, चलो भाई ठीक है 800 दे देना। कुछ ऐसे हैं जो 1200 देंगे, तो ठीक है 1200 दे देना। कुछ बेचारे जो वाकई उसके मुस्तहिक हैं, जो ज़कात हम आपसे लेते हैं, तो उनको फी सबीलिल्लाह ही पढ़ाया जाता है। अब ये 1500 रुपए भी अगर हमें देते हैं
तो उसके बाद खाने का खर्चा मान लीजिए उसमें पूरा हो जाता है, और उसके अलावा जो अखराजात हैं, मसलन पढ़ाई का खर्चा, टीचर्स की तनख्वाहें, बिल्डिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा वगैरह वगैरह, सैकड़ों अखराजात हैं। तो उन तमाम अखराजात को भी तो फिर इदारा ही पूरा करता है। अब उन तमाम अखराजात को पूरा करने के लिए इदारा के पास आमदनी के जराए क्या है? तो वो जो जराए हैं हमारे पास बस सिर्फ चंदा है, चंदा है। तो जो आप रमजान में हमें चंदा देते हैं उसका हम हिला शरीफ बतौर एहतियात करते हैं, वरना इन गरीब बच्चों पर तो डायरेक्ट भी ज़कात जायज हो सकती है। जी गरीब बच्चों पर तो हो सकती है ही जायज, उन्हीं का हक भी है, वो ज़कात तो उन्हीं का हक है, उसमें अमीर का कोई हक नहीं है। लेकिन बतौर एहतियात इसलिए कर लेते हैं कि खुदा ना करे कोई ऐसा शख्स धोखे में खा जाए जिसको ज़कात जायज नहीं, तो कम से कम इस जरिए से जायज हो जाए। अब जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं गांव देहातों में, और वो हमारे ही बच्चे होते हैं और हमारा ही फितरा होता है, हमारी ज़कात होती है, और बेचारे इमाम साहब अपनी मेहनत करते हैं, इमाम साहब का तो उसमें बेचारे इमाम साहब तो मेहनत करते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन इमाम साहब को वो पैसे दिए जाते हैं कि तुम इससे जो हिले शरी करो और अपनी तनख्वाह निकालो, और फिर वो मिसाल के तौर पर कहते हैं हर मदरसे ले तो रहे, सारे मदरसे ले तो रहे, आप भी ले लोगे तो क्या दिक्कत है? तो इस तरह वो समझते हैं, चूंकि उनको जो है शायद सही से मालूम नहीं है, या तो अगर हम उनको बताएंगे तो उनकी समझ में आ सकती है। तो ज़कात का सही इस्तेमाल हमको शुरू करें। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मदरसे चल रहे हैं उन्होंने मुकम्मल उसको ज़कात को जो है बिल्कुल डायरेक्ट ही खर्च करते हैं। कई लोग मेरे पास आए, हजरत हम आपके मदरसे में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं और आपके मदरसे की एक खूबी हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं वो क्या? बोले आप गरीब बच्चों को तो आप अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे अमीर हैं, साहिब इस्तिताअत है, उनको आप ज़कात नहीं खिलाते और आप उनसे फीस लेते हो, खुराक की फीस लेते हो। ये आप अच्छा करते हैं। इसीलिए मैंने कई मदरसों में बच्चों को लेकर गया और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे बच्चे का खाना ज़कात का नहीं खाएगा मेरा बच्चा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे तो गरीब और अमीर सारे बच्चे एक ही खाना खाते हैं। भाई खाना तो एक खाते हैं, लेकिन उसका पैसा ले लो ना जी। खाना तो एक ही क्या नाम है, एक ही बर्तन में बनेगा, लेकिन आप उस खाने को उससे अमीर से पैसे ले लो, उसमें क्या दिक्कत की बात है? तो बोले किसी भी मदरसे वाले ने इस बात के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, इसलिए मैंने अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे का दाखिला लेना, मैं मोस्ट वेलकम। हम तो बैठे इसलिए हैं, चाहिए आप बच्चे, और हम चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे भी मदरसों में पढ़े। अब गरीबों का बच्चा मदरसे में और अमीरों का बच्चा स्कूलों में, गरीबों का बच्चा मदरसों में, अमीरों का बच्चा स्कूलों में। अब जब ये दो भाग हो जाएंगे, गरीबों की दुनिया अलग और अमीरों की दुनिया अलग, तो दीन का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है इसे कौन सुधारेगा? एक घर से गुर्बत का शिकार बच्चा और गुर्बत ही में ज़कात खाकर उसने 10 साल में इल्म हासिल किया और फिर वो किसी मदरसे में ज़कात इकट्ठी करने चला गया, तो क्या उसकी सोच में कभी बदलाव आएगा जो पहले कभी थी? कभी चेंजिंग नहीं आ सकती। और एक वो बच्चा जो घर से बहुत बड़ा अमीर है, अगर वो आलिम दीन बने तो यकीनी बात है उसने तो फारिगुल बाली देखी है, और वो जब आकर काम करेगा, फी सबीलिल्लाह करेगा, उसकी अक्ल में मुझे लगता है ज्यादा वसअत होनी चाहिए, तो वो ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन अमीरों के बच्चे मदरसों पढ़ते ही नहीं। उसकी एक वजह ये भी है उन वजूहात में से, और तमाम वजूहात तो अपनी जगह है, लेकिन एक वजह जो मुझे समझ में आई ये भी उसमें वजह है। तो हम अगर अपने मदारिस के अंदर इस तरह का सिलसिला रखें, एक फार्म रखें, जब भी कोई आए उससे कहें भाई आप अपने बच्चे का दाखिला साहिब इस्तिताअत में कराना चाहते हैं, साहिब मुस्तती में कराना चाहते हैं या गैर मुस्तती में। मतलब अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ये वाला फार्म भर दीजिए, 1500 रुपये महीना फीस दीजिए। आपके बच्चे को हम ज़कात नहीं खिलाएंगे, ज़कात उस पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप गरीब हैं तो आप क्या और कितना दे सकते हैं फीस, वो आप इसमें लिख दीजिए। अब अगर हम डायरेक्ट उन पर ज़कात खर्च करते हैं ऐसे बच्चों पर और वो झूठ बोल के फार्म भर के जाता है, तो मौलाना को बरोज़ हिसाब नहीं देना पड़ेगा, मौलाना को कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही फार्म पे लिखवा लिया। और जब हम उनको बताते हैं ना कि भाई देखो हम ये फार्म इसलिए भरवा रहे हैं कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं और आप फिर भी अपने बच्चे को मदरसे में फ्री पढ़ाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना हम उस पर ज़कात खर्च करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को ज़कात खिलाना चाहते हैं
तो फिर आप समझें इस बात को, इसका हिसाब आपको देना होगा, मुझे नहीं देना, क्योंकि ये जो है ज़कात गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, मसाकीन के लिए है, मोहताजों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी इतना ईमान तो बाकी है कि जान पूछ के ज़कात वो नहीं खाएगा अगर हम उसको बताएं तो। लेकिन उन्हें भी अगर भाई हम समझाएंगे तो धीरे धीरे इंशाल्लाह उनकी भी समझ में आ सकती है इंशाल्लाह। तो ये भी मदरसों से अगर हम, अच्छा एक आम तौर पर गरीब भी अमीर भी इस वक्त यह हाल है, एक बच्चा उसका स्कूल में पढ़ रहा है तो वो महीने के 2000-4000 खर्च करता है। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे का एक का दाखिला करा दिया, वहां 2000-4000 खर्च करता है। एक बच्चे को मदरसे में दाखिला कराने चला आया तो यहाँ कहता कि यहाँ भी फीस, किस बात की फीस, मदरसों में तो फ्री तालीम होती है। मैंने कहा असल में मदरसों में मन्ना व सलवा नाजिल होता है इसलिए फ्री तालीम होती है। भाई ये बताओ, ये मौलवी बेचारे, कोई गवर्नमेंट तो हमें एड देती नहीं, ये मौलाना बेचारे घर घर दर दर जाकर के चंदा करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हें रहम नहीं आता, तुम अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं कर सकते। एक बच्चे को तुम गुर्बत की दुनिया में भी रह करके इधर से करते हो, उधर से करते हो, इधर से कमाते हो, उधर से कमाते हो, और स्कूल में 6 महीने की फीस पहले जमा करके आते हो। और जब मदरसे में बात आती है तो आप कह देते हो कि अरे साहब यह तो फ्री में तालीम होती है। हाँ होती है फ्री में तालीम, लेकिन गरीबों के लिए होती है, यतीमों के लिए होती है, मिस्कीनों के लिए होती है। अगर आप भी गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो तो कोई बात नहीं, हम तैयार। भाई मौलवी पर आज भी हमारी कौम सही से रहम नहीं खा रही। कितने तानो तशनी हम लोगों को सुनने को मिलती है जी, कितनी तानो तशनी मौलवियों को सुनने मिलती है जब रमजान में चंदे के लिए निकलते हैं। हम जैसा आदमी जो साल के 12 महीने खिदमत करता है और हम अपने मुरीदों को भी नंबर लगा देना रमजान के बीच में, तो फोन कई लोग तो उठाते नहीं, इस वजह से कि हजरत चंदे को ना कह देंगे। अब जो रात साल के 12 महीने उसके पैसे बचा रहा है हॉस्पिटल से, रात दिन हम लगे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, तहज्जुद में उठ के दुआ कर रहे हैं, रात को दुआएं कर रहे हैं, दिन में दुआएं कर रहे हैं, नमाजों में दुआएं कर रहे हैं, कई कई घंटे बैठकर उनके लिए हाजिरी में बैठ के दुआएं हो रही हैं, और उस साल भर फायदा उठाता है और रमजान से कुछ दिन पहले गायब हो जाता है। मैंने कहा ये जो है ये मरीजों की तादाद कम क्यों हो रही है। हम मैं फिर जोड़ता हूँ मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल आखिर, रजब, ओह शाबान आ गया, शाबान आ गया, इसलिए मरीजों की तादाद कुछ कम हो रही। शाबान इस बात की याद दिला रहा है कि रमजान आने वाला है, भाग लो। तो कुछ लोग तो गायब हो जाते हैं कि चंदा ना देना पड़ जाए रमजान, और कुछ ठीक होने के बाद भी ये नहीं बताते कि मैं ठीक हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं ठीक कह दूंगा तो हजरत कहेंगे कि मदरसे को दो कुछ, जबकि हम कभी नहीं कहते ठीक होने के। ये सब गवाह हैं, यहाँ पर मौजूद हैं लोग। हम बतौर मोहब्बत भले ही कुछ खास लोगों से कह देते हैं रमजान में भी, लेकिन इलाज के बदले में कभी हम चंदा नहीं मांगते। आइए मुफ्ती साहब आ जाइए, आगे आ जाइए जरा, आप अपने घर के आ जाओ, आगे इमाम साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साल के 12 महीने हम आपकी खिदमत करते हैं। क्या आप लोगों में से कोई कभी ये कह सकता है कि हजरत ने जोर, क्या आप लोगों से कभी मैंने चंदे की बात की? बोलो, किसी से कही? कभी भी मैंने चंदे की बात आप लोगों से नहीं की, और ना ही मेरी ये नियत है कि मैं चंदे के बदले आपका इलाज करूं, आपके लिए दुआएं करूं, क्योंकि मेरी दुआएं इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारी ज़कात के बदले में मैं अपनी दुआएं बेच दूं। ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है जो तुम्हें देनी ही है, बेशक। और सबसे अच्छा मसरफ उलमा इकराम के पास है। कौम की गुर्बत को हमारी कौम मेहनत मजदूरी करके दूर कर सकती है, लेकिन जिस कौम के पास इल्म की कमजोरी हो, इल्म की कमी हो, इल्म की गुर्बत हो, वो कौम कभी अपनी बदहाली को दूर नहीं कर सकती। बेशक। सबसे बड़ा मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास इल्म नहीं, सबसे बड़ा यतीम वो शख्स है जिसके पास इल्म का साया नहीं, सबसे बड़ा यतीम वो शख्स है जिस कौम के पास इल्म नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। बेशक। अब ये पूरी कौम इल्म से दूर है, तालीम से दूर है, इल्म के नूर से दूर है, अंधेरों में जिंदगी गुजार रही है, इल्म के मामले मुफलिसुल हाल है, और तमाम जो मुफलिसी छाई हुई है कौम मुस्लिम पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है इल्म की कमी। बेशक। और ऐसा नहीं है कि दीनी तालीम की कमी है, दीनी तालीम के साथ साथ जिसको आप दुनियावी तालीम कहते हैं ना, वो भी हमारी कौम के अंदर अभी बहुत पीछे हैं हम लोग। जी।
जो कौमें कभी तालीम के नाम से कुछ नहीं जानती थी, आज वो कहीं हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हम पीछे। और ये मैंने बहुत गौर फिक्र किया तो दुनिया के तमाम लोगों में हमें तमाम मुस्लिम कौम को तालीम में पीछे लोग गर्दानते हैं, और जब कौम मुस्लिम में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कम है कौन तालीम में, तो फिर सुन्नी मुसलमान नजर आते हैं। आज भी सबसे ज्यादा पसमानदा तबका मुसलमानों में सुन्नी मुसलमानों का है, तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से, तिजारती एतबार से, सियासी एतबार से हम हर तरह से मुफलिस हैं। वजह क्या है कि हम सिस्टम पे सही तरीके से खिदमत नहीं कर रहे कौम की। आइए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।